वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं तक कि तंगवानी पुलिस की कामयाब कार्रवाई अगवा होने वाला सुहेब मलिक मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया गया है। डाकुओं ने मुकवी को बाजियाब करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस का गढ़ी तगैयों के कच्चे में मुसलसल ऑपरेशन की वजह से अगवाकारों की जानिब से मुकवियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की खुफिया इतला पर SHO करमपुर सलीम नशारी, SHO गौसपुर लेमुन खान नशारी और स्पेशल टीम का गढ़ी तगैयों के करीब कच्चे के इलाके में मुकाबला एक हफ्ता कबल अगवा होने वाला सुहेब मलिक मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। तंगवानी दूसरी जानिब डाकुओं ने मुगवी को बाजियाब करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें मुगवी अपनी बाजियाबी के एवज 7 लाख रुपए तावान देकर खुद को बाजियाब करवाने और पुलिस की कोई भी मदद न करने का बयान दिया है, जिसके बाद पुलिस का मुकाबला मशकूक हो गया है। लाड़काना में शेख यंगस्टर्स फोरम की जानिब से गोल्डन जुबली 75वां यौम आज़ादी बड़े जोशो जज्बे से मनाई गई। लाड़काना में शेख यंगस्टर्स फोरम की जानिब से गोल्डन जुबली 75वां यौम आज़ादी मनाने की तकरीब मुनाकिद की, जिनमें चेयरमैन एजाज शेख, मंसूर शेख, मन्नान शेख, कामरान शेख और ताजिर बरादरी समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में परचम लहराया गया और केक भी काटा गया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान एक नेमत है और ये दिन ईद जैसा होता है। हम खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद हैं और आखिर में पाकिस्तान की मिसाली तरक्की, कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की गईं। हालिया बारिशों के बायस गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आपको बताएं कि दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में 68,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 2,64,159 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पानी का अखराज 2,61,159 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बंद पर पानी का दबाव एक बार फिर बढ़ने लगा है। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। 18 अगस्त को गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक से तजावुज करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज तक बारिशों का भी इम्कान है। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार नजर आने लगी। शाहकोट के निजी कॉलेज में भी इस दिन के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद तफसीलात देखते हैं शाहकोट से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नाजिम सत्तार की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के हवाले से शाहकोट के निजी कॉलेज में तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद जवेद वट्टू, एडवोकेट और प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्रम शाहद। दीगर मौजूद मेहमानों में से SHO थाना सिटी शाहकोट चौधरी लियाकत मरूफ, ताजर शेख अख्तर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मैडम शगुफ्ता शामिल थी। तकरीब में तलबात के अलावा उस्ताज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की। बच्चों और बच्चियों ने मुख्तलिफ टैबलॉज पेश किए। प्रिंसिपल और स्टाफ ने बेहतरीन इंतजामात किए थे। कॉलेज में हर तरफ सबज हलाली परचम की बहार और सबज सफ़ेद लिबास मलबूस तलबा और उस्ताज़ा ने समा बांध दिए। फौजी वर्दी में मलबूस तलबा ने मार्च पास्ट और परचम कशाई की तकरीब में अपना महारत का जौहर दिखाया और खूब दाद वसूल की। कैमरामैन टीम के साथ नाज़िम स्टार, मेट्रो 1 न्यूज़ शाहकोट। रायबंद शहर में भी जश्न आज़ादी के हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रायबंद के रहनुमा अहमद रशीद भट्टी और खालिद महमूद गुज्जर ने की है, जबकि आदिल महमूद गुज्जर भी मेहमान खुसूसी थे। मजीद जानते हैं रायबंद से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। मलिक कैसर अमीन, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह रायबंद शहर में भी यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबंद के नवाही इलाका बाबलियाना में। यहाँ पर यौम आज़ादी के हवाले से एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर PTI के रहनुमा अहमद रशीद भट्टी और खालिद महमूद गुज्जर के बेटे आदिल महमूद गुज्जर यहाँ पर मौजूद है। मजीद हम मेहमान खसूसी से बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मलिक आफाक और मलिक मोहसिन साहब और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया।
और मुझे मदऊ किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा ये बहुत अच्छी काविश है, इन्होंने यूथ को एक मौका फराहम किया अपनी कारकर्दगी, अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करने का। पैगाम तो मैं यही दूंगा कि ये सारे यहाँ पे जितने लोग आए हैं इनका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। फिर अहमद भट्टी साहब को इन्होंने यहाँ पे मेहमान खुशी बुलाया, साथ मुझे इस चीज़ का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब भाइयों का कि इन्होंने बड़ी एफर्ट की है और देखिए इन्होंने हमारे लिए आवाम के लिए करते हैं और ये जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आजकल लोगों का, यंग जनरेशन का इस तरफ ध्यान नहीं है और ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गए, फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो गए, ये लोगों को कराते रहना चाहिए। ये लोगों की एक्टिविटीज़ है और हमें इस बहाने मौका मिलता है कि यार हम आवाम से मिल सके, आवाम के बीच में रह सकें। हमारी यही कोशिश है, हमारी और हमारे बड़ों की, कि हम आवाम के बीच में मिलजुल के रहें। इनकी परेशानियों को मुश्किलात आती हैं तो जब उसका हम सामना करें इनके साथ मिल के डट के। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਐਮਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੌਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰੀ ਲਾਏ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਏ ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਆਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾँव 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। जी मेहमान खुसूसी का यही कहना है कि यौम आज़ादी के हवाले से जो टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है और इससे हमें भी मौका मिलता है कि हम आवाम में शामिल हों। जी, शेखुपुरा कराटे चैंपियनशिप की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से शेखुपुरा में बॉयज़ और गर्ल्स में कराटों के मुकाबले करवाए गए, जिसमें जीतने वाले बॉयज़ और गर्ल्स में इनामात भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा कराटे चैंपियनशिप के मेहमान खुसूसी रुस्तम पाको हिंद उस्मान मजीद अल मारूफ बिल्लू पहलवान थे। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, शेखपुरा कराटे चैंपियनशिप की जानब से यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से कराटों का यहाँ पे शेखपुरा में मुकाबला करवाया जा रहा है, जिसमें शेखपुरा भर के कॉलेज और क्लब्स के बच्चों, गर्ल्स, बॉयज़ ने यहाँ पे शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाको व हिंद रुस्तम बिल्लू पहलवान। इनसे जानते हैं, जो कि कराटे एसोसिएशन शेखपुरा के वाइस चेयरमैन भी है, इनसे जानते हैं कि जो आज मुकाबले यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इनका मकसद क्या और इनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी एफर्ट है जो कराटे का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इससे एक ग्रास लेवल पे जो बच्चों को सीखने का मौका मिलता है और पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है। ये इसके पीछे भी एक पूरा एक सिस्टम है। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अकरम अफरीदी साहब, एक आज से 6 माह पहले कोई तस्वर भी नहीं था कर सकता कि एक इस लेवल का जो टूर्नामेंट है इधर ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अकरम अफरीदी साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतने कलील वक्त में, मुख्तसर से वक्त में जो इतनी टीमें हैं वो तैयार की हैं और इनमें से अल्लाह की मेहरबानी से 3-4 लड़के ऐसे हैं शेखपुरा से जो इस वक्त पाकिस्तान की जो कराटे की नेशनल टीम है उसको उसके अंदर है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी उसकी नुमाइंदगी भी करेंगे और ये एक अच्छा, एक एहसन इकदाम है। इससे जो मनशियात है, जो दूसरा जो गैर जो चीज़ें हैं उससे जो बचाव का एक बेहतरीन जरिया है जो है स्पोर्ट्स। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है कि हमारे अफरीदी साहब की और जो कोच है हमारे अजीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, उनकी मेहनत से आज ये माशाल्लाह मेला लगा हुआ है। जी, इनका कहना है कि जो हम ये यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं ये बहुत अच्छी एफर्ट है। इस एफर्ट की वजह से हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम लेके आगे चलेंगे। जी, कसूर के नवाई इलाके हबीबाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस खोकर कोठी ने पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बड़ी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। पेट्रोलिंग पुलिस ने खोकर कोठी पोस्ट पर परचम कुशाई की और आज़ादी का केक भी काटा। तकरीब में मुल्क के अमन और खुशहाली और बिलखुसूस कश्मीरी भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। DSP सज्जाद खान निगार, राना मोहम्मद अयूब, सब इंस्पेक्टर ज़मीर ऐदर भट्टी, मोहर्र समेत तमाम एहलकारों ने जश्न आज़ादी का केक काटा और परचम कुशाई की। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी रेनाला खुर्द में भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहर में मुख्तलिफ तकरीबात की गईं। तकरीबात का आगाज बल्दिया रेनाला में परचम कुशाई की तकरीब से हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, DPS रेनाला और जाफर स्टेडियम में तकरीबात मुनक़िद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी रेनाला खुर्द में भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया।
तकरीबात का इनेकाद बल्दिया हार रेनाला खुर्द में परचम कुशाई की तकरीब से हुआ, जिसमें पीटीआई रहनुमा मार मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला जियाउल्लाह चौधरी, डीएसपी रेनाला इनामुल हक चौधरी और दिगरान ने कौमी परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, केक काटा गया और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल रेनाला खुर्द की तरफ से तमाम शोबा है जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द जियाउल्लाह चौधरी, इजाज ताहिर कादरी, नदीम मकसूद सैयद ने शील्ड तकसीम की। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर वाजिद अली वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला जियाउल्लाह चौधरी और साथियों के हमरा केक काटा गया। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। इसके अलावा जिला उकाड़ा का सबसे बड़ा कबड्डी मैच रेनाला जाफर स्टेडियम में मुनक्कद हुआ, जिसमें अजवा 11 ने इंजीनियर आजम भट्टी 11 की टीम को हराकर कांटेदार मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द जियाउल्लाह चौधरी, डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, सदर रेनाला बार कौंसिल राना इख्तिशामुल हक और मेंबर पंजाब बार कौंसिल आसफ शहजाद चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, रेनाला खुर्द। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डस्का में भी जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। डस्का शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो हमें बुजुर्गों की लाखों कुर्बानियों के साथ मिली है। आज 14 अगस्त का दिन है, तो आज डस्का शहर में सुबह का आगाज जो है वो नमाज फजर के बाद तमाम मसाजिद में जो है वो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। उसके बाद बल्दिया हाल में परचम कुशाई का तकरीबात का इनकार दिया गया। पुलिस की जानब से चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उसके बाद जो है वो तमाम सरकारी इमारत पर परचम कुशाई का तकरीबात का इनकार किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो वक्फे से तकरीबात भी की जाती रही। आज सारा दिन जो है मौसम इंतहाई गर्म था, तो आज जो है वो शाम के वक्त मौसम का जो है वो मौसम सुहाना हो गया। उसके बाद एक मंचलों की बड़ी तादाद ने शहर का रुख किया, मुख्तलिफ शाहराहों का रुख किया, जहाँ पे बच्चे बड़े और नौजवान जो है वो तमाम के तमाम जो है वो जश्न आज़ादी अपने अपने अंदाज के साथ मना रहे हैं। बच्चे जो है वो फेस पेंट करवा रहे हैं और मुख्तलिफ जश्न आज़ादी के वाले से शॉपिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के परचम के मलबूसात भी जो है वो ज़ेब तन किए रखे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो है वो तमाम सरकारी इमारत और गैर सरकारी इमारत पर जो है वो बरकी कुमकुमों के साथ जो है वो डस्का शहर को सजा दिया गया है। पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो हकीकी आज़ादी है। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने इंतहाई कुर्बानियाँ दी हैं। तहसील संबड़याल में शहबाजपुर पुल पर बड़े पैमाने पर पहली बार सियालकोट और गुजरात की आवाम का मुश्तरका एहतजाज जारी है। दोनों अजला को आपस में मिलाने वाला शहबाजपुर रोड की नाक़िस हिकमत अमली सामने आ गई। आवाम का रोड पर टायर जलाकर एहतजाज, दोनों अतराफ की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर, एहतजाज जारी है, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल के शहबाजपुर पुल पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये शहबाजपुर पुल जो है जिला गुजरात और डिस्ट्रिक्ट गुजरात को भी आपस में मिलाता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि यह जब रोड बना था, साबका हुकूमतों ने ये रोड बनाया था, तो लेकिन इसके अंदर एक नाक़िस हिकमत अमली अपनाई गई थी, क्योंकि ये जो रोड है इसके एक साइड से पानी खड़ा हो जाता है। जब भी बारिशें आती हैं तो वो दूसरी साइड पर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक साइड के गाँव है 7 से 8 गाँव जो है वो सैलाब ना भी आए तो बारिशों की ज़द में ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका लाखों और करोड़ों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, साडा गवर्नमेंट नाम तालबा यह है कि सानू इस पानी की साल की मुसीबत तो जिहदी वजह नाल लोकां दे मवेशी और अपनी गंदम, मूंजी, मकई या दीगर जो भी फसलां किसान दी होंदियां ने सारियां 4 साल तो नुकसान विच आ जांदियां ने। असीं पुरजोर अपील करने अपने मुतलका DCO AC डिवीजन लेवल ते कि साडा ये पानी जिहड़ा नए सिरे तो इत्थे पुली बजे ताकि इन्हां लोकां दा जिहड़ा नुकसान हुंदा है उस तो महफूज किया जाए आवाम नूं। शुक्रिया।
जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये लोग मजबूरी के तौर पर यहाँ पर इन्होंने टायरों को आग लगा के ये जो रोड है सारा ब्लॉक कर दिया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो भी ब्लॉक कर दी गई है और यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। और यहाँ पर जो हज़ारों लोग हैं उन्होंने ये अपना जगह को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और टायरों को आग लगाई है। ये सिर्फ मजबूरी की बिना पर कर रहे हैं, जिनका कहना है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले हम हुकाम बाला को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी सुनवाई की जाए और हमें इस वबाले जान से निकाला जाए, जो कि हमारी हजारों एकड़ जो अराजी है वो पानी की जद में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें लाखों करोड़ों का नुकसान करना पड़ता है। मैं अगर अपने कैमरा मैन को बोलूँगा, अगर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कितने लोग जो है वह एहतजाज कर रहे हैं। यही लोग एहतजाज हर साल ही यहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आते हैं और हुकाम बाला को ये कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हुकाम बाला इनकी बात नहीं सुनते तो इस वजह से इन लोगों ने आज ये अमल किया है कि शायद इस वजह से जो हमारे हुकाम बाला हैं या डीसी साहबान हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं, जब वो यहाँ पर आएँ और इनकी सुनवाई करें। जी, मंचनाबाद में पाकिस्तान की 75 साल सालगिरह के मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जाजार में परचम कुशाई की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और डीएसपी मंचनाबाद ने परचम कुशाई की तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा, डीएसपी सर्कल मंचनाबाद मोहम्मद सलीम लशारी, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राशिद अजीज गजनवी और दीगर महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने कहा कि यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। इस दिन हमें सबसे लाली परचम से वफादारी का अहद करना है कि इस वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे और कौमी तराना भी पेश किया। मुल्क भर की तरह जिला भावलनगर में भी जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाई गई। म्यूनिसिपल कमेटी भावलनगर में रंगारंग तकरीब हुई जिसमें जिले भर के तमाम अफसरान ने शिरकत की और साथ साथ सिविल डिफेंस का अमला भी मुतहरिक नजर आया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरशद वर्क से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? भावलनगर में भी जश्न आज़ादी का जो दिन है पूरे जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें पूरे ज़िला के अफसरान ने शिरकत की और जो है शहरी वो पुरजोश हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जश्न आज़ादी कैसे मनाई। जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त है और आज के दिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मादरे वजूद में आया और आज का दिन तारीख़ी लिहाज से भी जो है बहुत अहमियत का जो है हामिल है। तो आज के दिन हम सबको जो है वो मिलकर ये अहद करना चाहिए कि हम जो है आइंदा आने वाले वक्तों में जो है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो कोशिश रहेंगे और इसकी खुशहाली के लिए सब लोग जो है वो मिलकर काम करें। जैसा कि शहरी का कहना था कि ये जो वतन है हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है और जो है हम ये ऐद करते हैं कि इसकी तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और पूरे जोश और जज्बे से आइंदा भी ये मनाते रहेंगे। जी, जश्न आज़ादी के मौके पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुजरा शाह मुकीम में नज़रिया पाकिस्तान मार्च का एहतमाम किया गया जिसमें हल्का भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। आज जश्न आज़ादी के मौके पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुजरा शाह मुकीम में सूबाई हल्के की सतह पर नज़रिया पाकिस्तान मार्च का एहतमाम किया गया जिसकी क़यादत अमीर सूबाई हल्का PP 187 महर सकाफत अली ने की। इस मौके पर हल्के भर से सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक हुए जो हवेली रोड अस्पताल के करीब से शुरू होकर फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात पर मार्च के शुरा से खिताब भी किया। ओकाड़ा नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर भाई का साथियों के हमरा बहन पर तशद्दुद का मामला है। तशद्दुद करने वाला शख्स इमदाद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के तनाज़े पर भाई का साथियों के हमरा बहन पर तशद्दुद का मामला है। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। 80 साल खातून पर तशद्दुद पर IG पंजाब का नोटिस। तशद्दुद करने वाला शख्स इमदाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 80 साल मुनीरा बीबी को सगे भाई इमदाद हुसैन ने रस्सियों के साथ बांधकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली थी जिसमें मोमर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिमान मोमर खातून के गले और हाथ रस्सी से बांधकर तशद्दुद करते रहे। मोमर खातून का वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा।
झानिया में यौम आज़ादी के सिलसिले में TMA में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बच्चों शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तहसील म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी खालिद जावेद अराई, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमर और MS उमर कौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अलावा शहरियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। मुसल्लह पुलिस के दस्ते ने सबसे लाली परचम को सलामी भी पेश की। आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कानपुर के इलाके फिरोजा की मरकजी सड़क पर सेवरेज से पड़ने वाले गड्ढों में मुसाफिर बस फंस गई। करीब से गुजरने वाला माल बरदार ट्रक बस पर उलट गया, जिसमें खवातीन बच्चों समेत 13 मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। वहीं पर हादसे में 2 मासूम बच्चे मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। रेस्क्यू के मुताबिक ये अलमनाक हादसा फिरोजा की मेन रोड पर पेश आया। मुसाफिर बस जमा पानी से गुजरते हुए गड्ढे में फंस गई और मुखालिफ साइड से आने वाला ट्रक गड्ढों के बायस बेकाबू होकर मुसाफिर कोच पर उलट गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इमदादी टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया गया। बस में 18 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 13 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी हुए। वहीं पर हादसे में मौजूदा तौर पर 2 मासूम बच्चे जिंदा भी बच गए। इस हादसे में इन बच्चों की मां जाँ बहक हो गई, जो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मुसाफिरों की लाशें और 5 जख्मियों को फिरोजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट में जश्न आज़ादी के हवाले से सूबाई हल्का PP 35 के मौज़ज़ीन की ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की 75 साला डायमंड जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया। आज़ादी की सालगिरह का केक भी काटा गया। मौज़ज़ीन जिनमें उमैर रहीम नारो, हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी, अब्दुल रशीद नारो, जफर इकबाल गोंदल, राना अल्लाह रखा और दीगर के क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर एहलियान इलाका को मुबारकबाद दी गई और तवक्को ज़ाहिर की गई पाकिस्तान पहले से ज़्यादा बेहतर मुल्क बनकर अक़वाम आलम में अपना किरदार अदा करेगा। तकरीब के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ की गई। DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत का थाना कादिरपुर, थाना मसन और शोरकोट सिटी कैंट का रात गए सरप्राइज विजिट। फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग दरख्वास्तों को चेक किया। नए तैनात होने वाले DPO झंग से ने साइलिन को रिलीफ फराहम करने के लिए रात गए अचानक छापों का सिलसिला जारी रहा हुआ है। थाना कादिरपुर, थाना मसन, थाना शोरकोट सिटी और कैंट पहुंचकर रिकॉर्ड रजिस्टर, थानों की सफाई, कोत और मालखाने का रिकॉर्ड चेक किया। हवालातियों का रिकॉर्ड चेक और उनसे इस्तफसार किया। DPO ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था कि थाने इंसाफ गाहें हैं, कोई नाउमीद नहीं लौटना चाहिए। साइलिन को अल्लाह का मेहमान समझा जाए। गैर कानूनी हिरासत, बदतमीजी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जुंड से, जहां तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान यूनियन काउंसिल लंगर शरीफ के जेर इंतजाम जश्न आज़ादी मार्च मुनक़्क़िद हुई। मार्च का आगाज आस्ताना आलिया लंगर शरीफ से हुआ, जो अल हबीब अड्डा जुंड शहर से होते हुए मरकजी दफ्तर शाह हुसैन रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। ऑफिस में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सरपरस्त आला तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान PP 5 पीर सैयद एहसन महमूद शाह गिलानी, अमीर तहरीक लब्बाइक PP 5 साहबजादा मोहम्मद जाबिर खान माजिद हैदर, अमीर जुंड सिटी मोहम्मद फयाज रिजवी समेत जवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और शौदाए तहरीक पाकिस्तान और शौदाए तहरीक खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। मरकजी ऑफिस के बाहर शरबत की सबील लगाई गई। इस मार्च को थाना जुंड पुलिस की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई। तहसील जतोई के नवाही इलाके मोजा झलारी में मुबैना तौर पर मुखालफिन ने पुरानी रंजिश पर घर में सोए हुए खवातीन और 1.5 साला बच्चे पर तेजाब फेंक दिया था। थाना जतोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम की तलाश जारी है। तहसील जतोई के नवाही इलाके मोजा झलारी में मुबैना तौर पर पुरानी रंजिश, दुकान जलाने के शक की पादाश में दोनों खवातीन और 1.5 साला मोहम्मद अशफाक पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से खवातीन और बच्चे का चेहरा, बाजू, हाथ और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस गए। थाना जतोई पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए और जख्मी खवातीन और बच्चे को THU अस्पताल जतोई से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बर्न यूनिट मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क भर की तरह जिला झेलम में 75वां यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे और पुरअज़्म तरीके से मनाया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब DC ऑफिस के अहाते में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर कामरान खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर फिदा अहमद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झेलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी से। अब्दुर्रहमान कादरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह झेलम में भी 75वां यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन कल्याणी की हिदायत पर जिला कौंसल हॉल में जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कामरान खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर फाद अहमद थे। जश्न आज़ादी की तकरीब में तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान के अलावा सिविल डिफेंस के अमले, स्कूल कॉलेज के तलबा तलबात के अलावा रेस्क्यू 1122 ने खसूसी शिरकत की। सुबह 9 बजे सिविल डिफेंस की तरफ से सायरन बजाकर तमाम महकमों को अलर्ट किया गया। इसके बाद परचम कुशाई की गई और कौमी तराना भी पेश किया गया। आखिर में तमाम अफसरान ने जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी खिताब भी किए। जी, मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी मजदूर तबका महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक वहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हालिया होने वाली महंगाई से मजदूरों के हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड विहाड़ी पर। मेरे साथ मजदूर लोग मौजूद हैं, जिन लोगों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारे अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दिहाड़ी वैसे की वैसे है। आइए हम मजदूरों से जानते हैं कि ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह हर शै दा रेट वध गया वा, हर शै दा रेट वध गया। सारे दोस्तां नूं पेलियां नूं पता ते साडी दिहाड़ी क्यों नहीं वधी? साडी दिहाड़ी थल्ले दी थल्ले आ सर जी, असीं उत्थे दे उत्थे ही आ। गल है वा महंगाई ठीक है जिथे हैगी आ, असीं इहदा डट के मुकाबला करांगे, लेकिन साडी दिहाड़ी ते वधाओ। साडी दिहाड़ी थोड़ी आ सर जी, मजदूर दी दिहाड़ी थोड़ी आ, मिस्त्री दिहाड़ी थोड़ी आ। साडा एक दिहाड़ी दा ऐलान कीता जावे। ये मेरे साथ मजदूर लोग मौजूद थे। इनका कहना है हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे एशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है, हमारी जो दिहाड़ी है इसमें भी इजाफा किया जाए। कम से कम हमारी दिहाड़ी 1100 रुपया लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि लेबर लॉ के तहत हुकूमत वक्त ने ये ऐलान किया था बजट के अंदर कि मजदूर की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया होगी। 27,000 रुपया पर मंथ का वादा किया था। ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमारी दिहाड़ी भी बढ़ाई जाए। जी, समुद्री के इलाके थाना तरखानी की हदूद में कत्ल का मामला, 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल पाकिस्तान आर्मी में हॉकी का खिलाड़ी था। अफसोसनाक वाकया समुद्री थाना तरखानी की हदूद में पेश आया, जहां पाकिस्तान आर्मी में बतौर हॉकी खिलाड़ी मुलाजमत करता था, जिसे मुलजमान अता की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिम अता मोहम्मद, जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हो चुका है, उसने अपनी बेटी के जरिए मकतूल को अपने घर बुलाया और पैसों का मुतालबा किया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रुख करते हैं शोरकोट का, जहां बाहू मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर सेहत कार्ड के नाम पर शहरियों से रकम ऐंठने लगे हैं। मोहम्मद बख्श नामी शख्स, जिसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए लाया गया था, जहां पर बर वक्त ऑपरेशन ना हो सका, जिससे अपेंडिक्स फट गया। लवाहिकीन का कहना है कि ऑपरेशन लेट होने और सामान्य ऑपरेशन नामुकम्मल होने की वजह से हमारा मरीज मर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी से। मोहम्मद अरसलान कादरी, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाहू अस्पताल शोरकोट सिटी में। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की थी, उनकी तरफ से सेहत कार्ड का इजरा किया गया, लेकिन लोगों ने इसको जो है अपनी लूट मार का जरिया बना लिया। अस्पताल तो बना दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक मरीज़ को जो है कल लाया गया जिसको अपेंडिक्स का मसला था, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर है उसकी मौजूदगी की ना होने की वजह से उसका जो है अपेंडिक्स फट गया और वो मरीज़ बर वक्त
जो है ऑपरेट ना होने की वजह से इंतकाल कर गया। मेरे साथ इस वक्त हाईकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताना चाहेंगे। ਬਾਹੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਡਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਂਡਸ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। आज सुबह 5 बजे तो ला के 8 बजे तक कोई डॉक्टर साढ़े को नहीं आया जी। जैसा कि आपने जो है लवाहिकीन की बात सुनी है कि यहाँ पर जो है पहले तो डॉक्टर मौजूद नहीं था, फिर इनके पास बीपी ऑपरेटर्स जैसी मशीनें भी मौजूद नहीं थी, वो भी इनको बाहर से अवेलेबल करनी पड़ी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुतालबा करते नज़र आते हैं कि सेहत कार्ड के लालच में हम यहाँ आए थे, लेकिन अपना जो मरीज़ जो है डेथ हालत में यहाँ से हमें मिला है, हमें इंसाफ दिया जाए जी। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि कसूर में हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत बाबा भुल्ले शाह का 265वां उर्स 26 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक होगा। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में अंदरूनी और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत करेंगे। उर्स मुबारक के वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ समेत दीगर भी शिरकत करेंगे। उर्स की सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम पर जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की मीटिंग भी होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको डेरा गाजी खान से, जहां लाखों एकड़ पर सैलाबी पानी पहुंच चुका है। हजारों घर पानी की नजर होंगे। डेरा गाजी खान की तहसील तोसा में रूदकोही मंगरोठा का सैलाबी पानी बस्ती में दाखिल हो गया है। हजारों खानदान बेघर हो गए। वाहवा से लेकर तोसा शरीफ और मंगरोठा से लेकर चटडगर तक सैलाब का पानी मौजूद है। एक ही घर के 2 बेटे सैलाबी पानी में डूब गए। सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। ये इस वक्त अभी थोड़ा पानी कम हो चुका है। सुबह से तकरीबन सुबह 6 से 7 बजे से ये रेला गुजर रहा है। पहले भी 2-3 मरतबा ये रेला आया है और ऊपर से ये तबाहियां मचाता आ रहा है। कोई सुलेमान के पहाड़ों से ये तबाहियां मचाता आ रहा है और नीचे तकरीबन चोटी जेरी तक कोटशिटा तक इसने मुकम्मल तौर पर जहाँ से गुजरा है तबाही मचा के रख दिया है। यहाँ से गुजरते वक्त ये चिड़सिरकानी का इलाका, ये बस्ती गोल मोहम्मद चैंडिया और बस्ती खोसा और लोहार वाला गोदपुर, ये लोहार वाला गोदपुर तो खास तौर पर इसने तबाह कर दिया है। गोदपुर में तकरीबन 6-6 फुट का 5-5 फुट का पानी घरों में दाखिल हो गया है गोदपुर में। और यहाँ के जो मुकीन हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो खुदा से मदद की अपील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया मौके पर नहीं पहुँच पा रही। यहाँ की इंतज़ामिया गफलत का शिकार है। यौम आज़ादी के उसूल में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को नुमाया करते हुए तजदीद अहद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद खान की हिदायत पर जिले के तीनों तहसीलों में कदर आवर बड़ी स्क्रीन लगाकर तारीखी वीडियो क्लिप्स आवाम को दिखाई गई हैं। मंडी बहाउद्दीन में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मेन बाजार में कदर आवर स्क्रीन लगाकर क़याम पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को उजागर करने के लिए वीडियो क्लिप्स दिखाए गए, ताकि नौजवान नस्ल के साथ मिलकर तजदीद अहद किया जाए। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर कायदे आज़म की तारीखी तकरीर और उसकी बका सलामती और खुशहाली के लिए तजदीद अहद किया। कौमी और मिली नक़ों ने वतन से मोहब्बत को जिंदा कर दिया। शहरियों का इस इक़दाम पर मुसर्रत का इजहार फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी यौम पाकिस्तान जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में कश्मीर बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सफदर शाह से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कश्मीर बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मकामी सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन मोहम्मद मकसूद और CEO इशफाक अहमद की तरफ से पुरतकल्लफ दावत का इंतजाम किया गया और जश्न आज़ादी को खूबसूरत केक काट कर मनाया गया। तकरीब के शुरा दिलकश लाइटिंग और कौमी नगमों से महफूज हुए। तकरीब के शुरा ने मेट्रो 1 TV से बात करते हुए कहा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। देखें, आज का दिन हमें तजदीद अहद का याद दिलाता है कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों और बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि हम आवाम को बोलने का आपने मौका दिया है। 14 अगस्त हमारे अबो अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से आज हम ये आज़ादी का दिन बनाते हैं और ये उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और हमें एक कौम बन के उभरना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए। जिनकी कुर्बानियों की वजह से उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को हम भूलना नहीं चाहिए। कश्मीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी रवायती जोश और जज्बे से मनाया गया। अवाम के इस जोश और जज्बे को देख कर पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन यासर नवीद के साथ सफदर शाह, मेट्रो वन न्यूज़, रावलपिंडी। खानेवाल का रुख करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, कैसे मनाया गया जश्न आज़ादी? बिल्कुल, आज पाकिस्तान का 75वां योम जश्न आज़ादी है, जहां मुल्क भर में जो है तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। तो वहीं ज़िले इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से जो है मुख्तलिफ दफातर में जो तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और परचम कुशाई की जा रही है। तो इस वक्त बात कर लेते हैं गुले आसमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर हैं। इन्होंने भी आज केक काटा है, इनका जज्बा चेक देख लेते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आज आपने केक काटा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आज़ादी के हवाले से आज केक काटा जा रहा है और तमाम पूरी कौम को जो है ना मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो इसी तरह इस त्यौहार को मनाते रहें। इस त्यौहार का जो जज्बा पेश हो रहा है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। 14 अगस्त का जो दिन है, इसी दिन हमें आज़ादी हासिल हुई थी। ये आज़ादी हमें ऐसे हासिल नहीं हुई, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ी। काफ़ी कुर्बानी, लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद ये आज़ादी जो है ना हमें हासिल हुई है। तो इंशाल्लाह हम सारी ज़िंदगी इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुन का यही कहना था कि आज योम जश्न आज़ादी जो है बड़ी पुरजोश तरीके से जो है केक काट कर जो मनाई गई है। मज़ीद भी जो है इसी तरह जो है ये जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। जी। मिंचनाबाद थाना घमंडपुर के इलाके लोहारकी में ओबाश नौजवान ने अपने 2 साथियों की मौजूदगी में खातून से ज्यादती की। मिंचनाबाद थाना घमंडपुर के इलाके लोहारकी में ओबाश नौजवान ने अपने 2 साथियों की मौजूदगी में खातून से ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरा खातून मेडिको लीगल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुतासरा खातून रानी बीबी ने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है। मुतासरा खातून का कहना था कि मुल्जिम शहादत अली रानी बीबी को वरगला कर अपने घर ले गया, जहां उसके 2 साथी पहले से मौजूद थे। मुल्जिम ने अपने 2 साथियों की मौजूदगी में रानी बीबी के साथ जबरदस्ती की। झेलम में सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से 20 साल लड़की जाबहक हो गई है। जाबहक होने वाली लड़की के लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि लेडी डॉक्टर मेहमानों के साथ खाना खाती रही, हमारी मरीजा वार्ड में तड़पती रही। DMS डॉक्टर सना ने मौके पर अपनाया कि मरीजा के बच्चों की डिलीवरी घर में हुई। लड़की की हालत खराब होने पर लवाहिकीन अस्पताल में लेकर आए। DMS झेलम ने कहा कि मैरिज पर इंक्वायरी के बाद गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।